यहां पे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जब पुतिन से मिले त्यांजिन में, इन्होंने एक्सपेडाइटेड सीज फायर इन यूक्रेन की बात करी। मोदी जी ने बोला कि अबे लड़ाई बंद करो यार, बहुत हो गया, च्युइंगम की तरह घिस चुकी है लड़ाई है। 3-3.5 साल हो गए, अब कुछ महीने के बाद पता लगा 4 साल हो गए। कुछ महीने के बाद देखिए, अभी सितंबर पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने के बाद ये 4 साल खत्म हो जाएंगे इस लड़ाई को। ऐसा ना करो, इस लड़ाई को खत्म करो। Meeting after the heads of state summit of the Shanghai Cooperation Organization in Tianjin, the two leaders reaffirmed their support for strengthening the special and privileged strategic partnership between the two countries. PM Modi told President Putin that he was looking forward to receiving the Russian leader for the 23rd India-Russia Annual Summit later this year. And ये देखिए साहब, we exchanged views on regional and global processes, including the peaceful settlement of the conflict in Ukraine. Our special privileged strategic partnership remains the most important pillar of regional and global stability. तो ये दोस्तों, ये देखिए, भारत लगातार दर लगातार बोल रहा है कि लड़ाई रोको, लड़ाई रोको, लड़ाई रोको, राइट। इशू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोल रखा है पूरे दुनिया भर में और अपने लोगों को खास तौर से, कि भाई ये लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। जो बाइडेन के पास फोन है कि बेचकर खा गया वो फोन, मोबाइल फोन होगा जो बाइडेन के पास, तो भाई तू एक काम कर, फोन लगा जो बाइडेन को और उससे पूछ कि जब तू राष्ट्रपति था तो क्या बात हुई थी। इनका पता नहीं हैंडिंग टेकिंग और होती नहीं यार, छोटे छोटे कंपनियों में होती है। जब दूसरा बंदा आता है जो रिजाइन करता है, उनके बीच में 1-2 दिन की हैंडिंग टेकिंग और होती है। यूएस प्रेसिडेंट लेवल पे हैंडिंग टेकिंग और नहीं होती क्या? अमेरिका कहता है खरीद लो, खरीद लो, G7 कहता है खरीद लो, $60 पर बैरल पे खरीद लो, उससे नीचे खरीदो, उसके ऊपर मत जाना, डन। सब ने डन 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 खरीदना था। क्यों खरीद रहे हो? अरे तुम्ही ने तो बोला था, तुम्ही ने तो बोला था खरीद लो। अब तुम कह रहे हो मत खरीदो, फिर कल परसों कोई और आएगा, फिर वो कहेगा खरीद लो, फिर चौथा आएगा क्या। आप एक बार बैठ के अमेरिकन तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि भाई हम कंफ्यूज्ड हैं, चाइना कंफ्यूज्ड है, रशिया कंफ्यूज्ड है, पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है कि इस आदमी को चाहिए क्या। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो आदमी है, जो भी है, व्हाटएवर ही इज, इस नाम का आदमी जो है, इसको चाहिए क्या है? व्हाट द हेल डज दिस मैन रिक्वायर? नोबडी नोस। ही चेंजेस स्टेटमेंट्स एवरी सिंगल डे। ये रोज स्टेटमेंट चेंज करता है एवरी सिंगल डे। इसकी टीम हाईली कंफ्यूज्ड है, इसकी कैबिनेट हाईली कंफ्यूज्ड है। अब दोस्तों यहां पे ये जनरल माइक फ्लिन है, ये बड़ा एक बहुत बड़ा नाम है यूएस मिलिट्री का, जनरल माइक फ्लिन। पुतिन डजंट लुक आइसोलेटेड। US general says Team America needs to find way out of Ukraine mess. अमेरिका का एक पुराना इतिहास रहा है, ये लड़ाई में फंस जाते हैं ये, और फिर ये निकल नहीं पाते। ये घुस जाते हैं बड़े जोश के साथ, सारी तलवारें, बर्ची, भाला, तीर, कमान लेके लड़ाई में घुस जाते हैं, फिर ये निकल नहीं पाते। इन्होंने कोरिया में भी यही मैस करा, इन्होंने वियतनाम में भी यही मैस किया, इन्होंने इराक में भी यही करा, सीरिया में भी यही करा, अफगानिस्तान में भी। ये रुकते नहीं है भाई लोग। यही चीज जनरल माइक फ्लिन बोल रहा है कि ये देखिए, पुतिन डजंट लुक वेरी आइसोलेटेड हियर व्हाटसोएवर। आई ऑनेस्टली एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स टू से अबाउट दिस लूजिंग वॉर इन यूक्रेन. All the brilliant neocon and geopolitical advisors pushing real Donald Trump to do the exact opposite of what he should be doing are going to drive America into a war we don't need, a war we cannot afford, and a war that could end very badly for the entire world. If the European Union wants this mess, let them have it. अच्छा, यही चीज डोनाल्ड ट्रंप पहले भी बोलता था। इसको पता नहीं सेकंड टर्म में आके क्या खुजली हो गई। हर समय डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मुझे किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं होना, तुम्हारी लड़ाई है यार, तुम मुझसे पैसे मत मांगो, मुझे मेक अमेरिका ग्रेट करना है, मुझे और लड़ाइयों के चक्कर। तुम क्यों पड़ रहे हो फिर इस चक्कर में भाई? यही चीज एग्जैक्टली जनरल माइक फ्लिन इज सेइंग। और अब अमेरिका से वॉइसेस खड़े हो रहे हैं, रोज के रोज नए नए वॉइसेस आ रहे हैं, कह रहे हैं यार ये आदमी मरवा देगा ये। और दोस्तों ये नॉर्मल, आप ये मत सोचना टीवी एंकर, देयर इज सम जनरल विद 40 इयर्स ऑफ वॉर फाइटिंग एक्सपीरियंस। कोई जनरल है जिसने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी, इराक में लड़ाई लड़ी है, वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है भाई तू मरवा देगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल के लोग, एनएसए लेवल के लोग कह रहे हैं भाई साहब ये आदमी, किसी का नुकसान हो ना हो, अमेरिका का पक्का होगा। इसके चलते ये देखिए साहब, यूक्रेन हैज ऑलरेडी लॉस्ट ओवर 1.5 million in the past and 3 years alone. More killing, more dying and more spending, more hard-headed arrogance on the part of European leaders will not win the day. Team America needs to find a way out of this mess, and very soon we the people are with you. Make the right decision. Secretary Rubio, SecDef, DNI Gabbard, JD Vance, Stephen M, Secretary Scott Bessent, ये सब के सब को इसने सीसी मार करके यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को इसने मैसेज लिख दिया कि बॉस तुम मत पड़ो, यूक्रेन के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है।
ये बेसिकली क्या बोल रहा है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जनरल फ्लिन जो बता रहा है। ये कह रहा है कि यूरोप वाले तुम्हें फंसा रहे हैं इस लड़ाई में। ये लड़ाई तुमसे हजारों किलोमीटर दूर है। यूरोप को बोलो तुम्हारी लड़ाई है, तुम सॉर्ट आउट करो। डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस वॉर इन यूक्रेन। दैट इज व्हाट दिस जनरल इज सेइंग। ये जनरल साहब कह रहे हैं तुम लड़ाई में इसलिए इन्वॉल्व मत हो क्योंकि इस लड़ाई को ना तुम जीत सकते ना तुम इससे निकल सकते। ये निरंतर चलने वाली लड़ाई है। ये कह रहा है 1.5 मिलियन, 15 लाख लोग यूक्रेन में मारे जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू हिम। 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोग, 15 लाख बंदे मर गए यार। ये लड़ाई ऐसे नहीं खत्म होगी। कह रहे यूरोपियंस ये चाहते हैं। ये इफ द यूरोपियन यूनियन वांट्स दिस मैप, लेट देम हैव इट। उनको लड़ने दो, मरने दो, खपने दो, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इससे। और ये कह रहा है टीम अमेरिका नीड टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। अब ये देखिए साहब, Putin met Chinese President Xi Jinping at the SCO summit, where the two leaders took a swipe at the West during a gathering of Eurasian leaders, including Prime Minister Narendra Modi, for a showpiece summit aimed at putting Beijing front and center of regional relations. Putin used his speech to defend Russia's Ukraine offensive, blaming the West for triggering the 3.5-year conflict. अब ये देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, चाइना बैकडाउन क्यों नहीं कर रहा। आप समझिए ना, सबके कारण होते हैं। आप ये कहते हैं साहब अमेरिका प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर। चाइना बैकआउट नहीं कर रहा। चाइना की जो लड़ाई है ना अमेरिका के साथ दोस्तों, ये वर्चस्व की लड़ाई है। आप पहले लड़ाई का मुद्दा समझिए। अमेरिका और चाइना राइवल्स क्यों हैं? चाइना अंडरस्टैंड्स दैट अमेरिका इज एन एम्पायर इन डिक्लाइन। अमेरिका उस मुगल साम्राज्य की तरह है जिसमें औरंगजेब मर चुका है। अब ये नीचे वाले सिर्फ हमारे बाबा ये थे और हमारे दादा ये थे और हमारे बाप ये थे, ये स्टोरी सुनाने वाले हैं। यानी कि पावर अभी भी है वो, लेकिन वो डिक्लाइन पे है, शार्प डिक्लाइन पे है। इट्स इन शार्प डिक्लाइन। सबको पता है जिसने इतिहास पढ़ा है। बाबर आया, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा, बोलिए ना, लिखिए कमेंट्स में। किसी को याद नहीं है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद दिस एम्पायर वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। आपको कुछ एक लेवल तक याद रहेगा, उसके बाद किसी को याद नहीं। एंड में पता है कि 1857 में बहादुर शाह जफर को टपका दिया। दैट्स ऑल। बीच में कितने 10-15 आए किसी को याद नहीं है। दैट इज कॉल्ड एन एम्पायर इन डिक्लाइन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद अमेरिका। चाइना बैकआउट नहीं करेगा बॉस। चाइना बैकआउट नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर चाइना टू बैकआउट। चाइना की लड़ाई वर्चस्व की है। चाइना कैसे बैकआउट कर जाएगा? रशिया बात नहीं मानने को तैयार है। इनको लगता है कि ठीक है इंडिया को प्रेशराइज करो। इंडिया इसका फोन नहीं उठा रहा। मोदी जी कह रहे हैं कि ठीक है यार, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। अब क्या करोगे बताओ? यहां पे बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, जो अमेरिका में जिसको आप वर्दी पहनी 40-40 साल जो अमेरिका के लिए सैक्रिफाइस कर चुके हैं, वो बोल रहे हैं यार ये यूरोप फंसा रहा है तुम्हें ज़ेलेंस्की फंसा रहा है। इनके बहकावे में मत आओ। डोंट गेट इनटू दिस वॉर। ये तुम जीत नहीं पाओगे। और रशिया लड़ता रहेगा अगले 5 साल। रशिया विल फाइट। देन व्हाट विल यू डू? अब देखिए साहब, ये फ्यूलिंग रशियन वॉर मशीन। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट्स बैड एक्टर्स जाइब एट इंडिया, चाइना डब्स एससीओ मीट performative. I think at the end of the day, India is the most populous democracy in the world. Their values are much closer to ours and to China's rather than Russia's. ये देखिए ना साहब, अब सडनली रशिया जो है वो बैड बॉय बन गया। भारत की वैल्यूज जो हैं, भारत के संस्कार, भारत की सोच, ये रशिया से नहीं मिलती, ये तो हमसे मिलती है साहब। और रशिया इतना बुरा था, तुमने बुलाया क्यों उसको यार, पुतिन को? तुमने एंकरेज अलास्का में पुतिन के साथ ट्रंप मिला क्यों? उसके जहाज के सामने आके खड़ा होकर उसको रिसीव क्यों करा? उसको रेड कारपेट पे उसको रिसेप्शन वार्म वेलकम क्यों दिया? कारण क्या था? ये देखो साहब, President Putin, since the historic meeting in Anchorage, since the phone call when the European leaders and President Zelensky were all in the White House the following Monday, has done the opposite, following through on what he indicated and he wanted to do. As a matter of fact, he has, in a despicable manner, increased the bombing campaign. अब ये कह रहे हैं कि रोको। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं है, तेरा क्या लेना देना यूक्रेन से भाई? तेरा क्या लेना देना यूक्रेन से? क्यों परेशान हो रहा है? लड़ने दे उनको, जो उनकी मर्जी है करना दे, अपना घर संभाल। ये एक लड़ाई हजारों किलोमीटर दूर चल रही है, हजारों किलोमीटर दूर। लेना एक ना लेना दो, ये चौधरी बन के दुनिया भर में आग लगा रहे हैं। इन्होंने यूक्रेन के चलते भारत से दुश्मनी ले ली। अरे हमारा क्या लेना देना यूक्रेन से? और यूक्रेन वो इतना चंट है कि रशियन तेल जो भारत रिफाइन कर रहा है वो यूक्रेन हमसे खरीद रहा है।
आप गेम समझिए, पहले पूरा गेम समझिए दोस्तों। भारत रूस से तेल खरीद रहा है सस्ते दामों पे, भारत रिफाइन करके बेच रहा है, उसमें से डीजल निकल रहा है। सबसे बड़ा खरीदार कौन है? यूक्रेन। यूक्रेन वो डीजल अपने टैंकों में डाल रहा है, अपनी फौजी गाड़ियों में डाल रहा है, रशिया को अटैक कर रहा है, वो रशिया को अटैक करता है, रशिया और तेल भारत को बेचता है। ये चक्कर चल रहा है। यूक्रेन मार खाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इनको कोई समझाए बैठ के कि भाई साहब ये स्टोरी चल रही है। ये तो कह रहा है रशिया बहुत बुरा है, और ये कह रहा है कि ये बैड एक्टर्स हैं, और इंडिया चाइना, ये तो ऐसी बातें कर रहा है। दोस्तों, जनरल फ्लिन का तो आपने स्टेटमेंट सुना। यहां पे जॉन बोल्टन, आपने जॉन बोल्टन का सुना? ये पहले एक जमाने में एनएसए हुआ करते थे। जॉन बोल्टन, इनके घर पे रेड पड़वा दी उसने एफबीआई से। कैश पटेल को बोला कि इसके घर में रेड करो, जरा चाबी दो, ये मेरे खिलाफ बोल रहा है। ये जो थे, ये एनएसए इसी के थे, ट्रंप के। जब पहली बार ट्रंप राष्ट्रपति बना था, ही वॉज एनएसए टू डोनाल्ड ट्रंप, टू द यूएस गवर्नमेंट अंडर डोनाल्ड ट्रंप। इसने ट्रंप को छोड़ दिया, बोला यार ये बावला आदमी है। फिर इसने अभी ट्रंप को समझाया कि भाई आप किस रास्ते जा रहे हो, हम लोगों ने इतना सर खपाया है भारत के साथ दोस्ती करने में, ये मीटिंग वो मीटिंग, ये आओ ये जाओ। और डेमोक्रेट्स ने भी, रिपब्लिकन ने भी, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार, भाजपा की सरकार, सबसे हमने मत्थापच्ची करी है, दोनों से। किसी तरीके से हम भारत को अपनी तरफ लेकर आए हैं। इतनी मेहनत करी, हमें 20 साल लग गए, और तूने 2 दिन के अंदर पानी फेर दिया। ऐसा मत कर यार, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस बार भारत विश्वास नहीं करेगा। फरीद जकारिया का भी यही स्टेटमेंट है। सीएनएन पे फरीद जकारिया का, अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है, आप जाइए देखिए उसको। और फरीद जकारिया यही बात बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकन गवर्नमेंट को। इस बार भारत ना मुड़ के विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें 20 साल से ऊपर लग गए थे भारत को, कि भारत तुम्हें ट्रस्ट करे। भारत तुम्हें डे 1 से ट्रस्ट नहीं करता था। भारत तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता। भारत को 20 साल लगे तुम्हें ट्रस्ट करने में, फिर तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया। अब वो गया, अब नहीं आ रहा वापस। यही चीज समझाई उसने, बोला कि तुम गलत कर रहे हो। ये देखो, the West has spent decades trying to wean India away from its Cold War attachment to Soviet Union, Russia, and cautioning India on the threat posed by China. Donald Trump has shredded decades of efforts with his disastrous tariff policy. Donald Trump's unwillingness to consider diplomatic moves in a larger strategic context has given Xi Jinping an opportunity to reset the East. ये कह रहा है कि तुम्हारे मुंह से मालपुआ छीन के ले गया शी जिनपिंग, मालपुआ छीन के ले गया। भाई भारत और चाइना तो दे आर नेबरिंग कंट्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं हमारे। ये तो बड़ा कन्वीनियंट है हमारे लिए। अमेरिका तो फिर बहुत दूर है, चाइना तो ये रहा बगल में, और चाइना के लिए ये रहा इंडिया बगल में। अब ये देखिए साहब, ये एक्स यूएस एनएसए जेक सलिवन, ये जेक सलिवन ये भी थे एनएसए, ये भी थे एनएसए। एनएसए जो हमारे हैं अजीत डोवाल साहब, उस लेवल के लोग हैं, उस सीनियोरिटी के लोग हैं। मैं ये बात आपको बता रहा हूं। इन्होंने क्या बोला? थ्रू इंडिया टाइज असाइड फॉर पाकिस्तान बिजनेस। जेक सलिवन ने बोला कि यार तुम्हें पाकिस्तान ने कोई चूरन खिला दिया, क्रिप्टो श्रिप्टो का, आसिम मुनीर ने झूठ बोल दिया, तुमने अपना ईमान बेच दिया। तुमने इतना बड़ा रिश्ता जिसके लिए हम लोग दशकों से लड़ रहे थे, तुमने बेच दिया, क्योंकि तुम्हारे परिवार का कुछ चंद सिक्कों का बेनिफिट हो जाए। मतलब तुम ये बताना चाहते हो, तुमने ये कर दिया। The former NSA stressed that US has for decades worked on a bipartisan basis to strengthen ties with India, the world's largest democracy and a country it should be aligned with on technology, talent, economics, and so many other issues, and aligned with it in dealing with the strategic threat from China. Sullivan noted that Washington had made significant progress in developing these ties, and now, in no small part, I think because of Pakistan's willingness to do business deals with the Trump family, he has thrown the India relationship over the side. That is a huge strategic harm in its own right, because a strong US-India relationship serves our interests. He warned that such moves would worry US allies worldwide, but imagine every other country in the world, your Germany, your Japan, your Canada, you look at that and you say that this could be us tomorrow. देखिए कितनी बड़ी बात बोली है। जेक सलिवन कह रहा है कि देख पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तानी फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं, जमींदारी, ठीक है, चौधरी वडेरा, ये पाकिस्तानियों का दिमाग ही इतना है, ठीक है। इन्होंने ट्रंप में देख लिया कि ये आदमी थोड़ा सा हिला हुआ है इस मामले में। इन्होंने बोला कि ये तो ठीक है, ये तो टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी वडेरा है, ये टिपिकल, यानी कि मुल्क को नुकसान पहुंच जाए, मुझे फायदा होना चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया चाइनीज को लेकर आए। इन्होंने अपना क्रिप्टो का एक पूरा इदारा बनाया जो क्रिप्टो के साथ डील करता है, और ये उस चाइनीज बंदे के थ्रू, जो कि इसका चीफ एडवाइजर है इस पाकिस्तानी डिपार्टमेंट का क्रिप्टो का,
दे वेंट एंड दे गॉट इन टच विथ ट्रम्प्स फैमिली। ट्रंप नहीं, ट्रंप की फैमिली, उसके परिवार वालों को, उसको। अच्छा, पाकिस्तान में भी यही चीज होती है दोस्तों, पाकिस्तान में तो यही चीज होती है। आसिम मुनीर पाकिस्तान को खड्डे में डाल देगा, उसकी अगर फैमिली को बेनिफिट हो जाए। यही चीज आप देख रहे हैं कि जरदारी ने करी, पाकिस्तान खड्डे में जाए, जरदारी फैमिली को फायदा हो जाए। नवाज शरीफ के परिवार ने क्या बोला, पाकिस्तान खड्डे में जाए, नवाज शरीफ फैमिली को फायदा हो जाए। ये तो पाकिस्तान का जो अशराफिया है, जो एलिट है, उसका चलन है। उसको लग गया कि ये जो बंदा डोनाल्ड ट्रंप है, ये तो बिल्कुल ही इज टिपिकली अ पाकिस्तानी वडेरा, टिपिकली पाकिस्तानी एलिट टाइप का डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका खड्डे में जाए, मेरे फैमिली को फायदा हो जाए। उसने तार के तार मिलाए। यहां पे ये क्या कह रहा है कि आप देखो, जो आपने इंडिया के साथ सलूक करा है ना, आपके बाकी लोग, जर्मनी, जापान, कनाडा, ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं अभी, ये सारे के सारे क्या सोच रहे हैं अभी? ये कह रहे हैं यार, अगर इंडिया के साथ ऐसा हो सकता है तो हम कौन सी खेत की मूली हैं यार, ये तो हमें तो निपटा ही देगा, हम तो इतने छोटे छोटे से हैं। व्हेन ही कैन डू दिस विद इंडिया, हु आर वी? अगर ये इंडिया को धोखा दे सकता है तो हमें भी धोखा दे देगा।